नमस्कार। किसी भी चुनाव का नतीजा वो सिर्फ हार और जीत के कुछ आंकड़े नहीं होते। नहीं, वो उस क्षेत्र के लोगों के विश्वास, उनकी उम्मीदों और उनकी नाराजगी का एक जनादेश होता है। आज हम छत्तीसगढ़ के मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के इसी जनादेश की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा हमें जमीन की हकीकत के बारे में असल में बताता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पड़ताल का केंद्र है मुंगेली, जो छत्तीसगढ़ के दिल में बसा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां की राजनीति को आप वहां की मिट्टी से, वहां की फसलों से और वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से अलग करके देख ही नहीं सकते। हर कहानी की जड़ यहीं पर है। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जनादेश की बनावट को समझेंगे, फिर दशकों के चुनावी आंकड़ों में छिपे संकेतों को पढ़ेंगे, उसके बाद जमीन से उठ रही आवाजों को, मतलब लोगों की असल शिकायतों को सुनेंगे और आखिर में एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो शासन को सचमुच लोगों से जोड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो उसकी शुरुआत वहां के लोगों और उनकी जिंदगी को समझने से होती है, और मुंगेली की कहानी उसकी मिट्टी से ही शुरू होती है। तो मुंगेली का सामाजिक ताना बाना कैसा है? हाँ, ये एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है, लेकिन असली कहानी इस नंबर में छिपी है। यहां की लगभग 65% आबादी सतनामी समुदाय से है। इसका मतलब साफ है कि इस समुदाय का वोट किसी भी चुनाव का नतीजा पलटने की ताकत रखता है। ये आंकड़े असल में यहां की राजनीति की चाबी हैं। और इन लोगों की रोजी रोटी किस पर निर्भर है, ये एक नंबर ही पूरी कहानी कह देता है। 80 से 85% लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। मतलब उनकी उम्मीदें, उनके चिंताएं, उनके मुद्दे, सब कुछ जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादातर लोग किसान हैं तो उनके मुद्दे भी तो जमीन से ही जुड़े होंगे, है ना? सिंचाई के लिए पानी का पक्का इंतजाम, फसल का सही दाम और वक्त पर कर्ज, बच्चों के लिए गांव के पास ही अच्छे स्कूल, और खेती के अलावा भी रोजगार के कुछ मौके। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो दशकों से यहां की राजनीति के केंद्र में रही हैं। और इन्हीं जरूरतों को सुनना ही तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और ये सम्मान तब मिलता है जब नेताओं और जनता के बीच एक जिम्मेदार संवाद का पुल बनता है। एक ऐसा पुल जहां बात सिर्फ कही नहीं बल्कि सुनी और समझी भी जाए। अच्छा, तो हमने लोगों को और उनकी जरूरतों को समझा। अब आइए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे हमें क्या साफ साफ इशारे दे रहे हैं। चलिए 2023 के नतीजों से ही शुरू करते हैं। 2023 के नतीजों को देखिए जरा। बीजेपी को लगभग 50% वोट मिले और कांग्रेस को करीब 43%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें बता रहे हैं कि मुंगेली में मतदाता बटे हुए थे और मुकाबला बेहद करीबी था। और जीत हार का फासला महज 6.86%। ये इतना छोटा अंतर है कि कुछ हजार वोटों का हेरफेर पूरी की पूरी कहानी बदल सकता था। ये साफ बताता है कि मुंगेली में हर एक वोट की कीमत है और कोई भी नतीजा यहां पत्थर की लकीर नहीं होता। तो फिर सवाल यह है कि इस नतीजे के पीछे की वजह क्या थी? 3 मुख्य कारण साफ दिखते हैं। पहला, एक जाना पहचाना चेहरा जो पहले भी 4 बार विधायक रह चुका हो। दूसरा, विपक्ष के वोटों का बढ़ जाना, जिसका फायदा सीधे सीधे जीतने वाली पार्टी को मिला। और तीसरा, यहां का जो सामाजिक समीकरण है वो तो हमेशा ही एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब जरा एक लंबी तस्वीर देखते हैं, पिछले 20 सालों का चुनावी इतिहास। ये टेबल साफ दिखा रही है कि मुंगेली का मिजाज कितना बदलता रहा है। देखिए, कभी कांग्रेस आगे है तो कभी बीजेपी, और 2018 में तो एक तीसरी ताकत ने आके पूरा खेल ही बदल दिया था। ये पैटर्न यही बताता है कि यहां की हवा हर चुनाव में बदल सकती है। तो इन सभी आंकड़ों से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि मुंगेली किसी भी पार्टी के लिए कोई सेफ या पक्की सीट नहीं है। ये एक कॉम्पिटिटिव स्विंग सीट है। यहां का मतदाता बहुत जागरूक है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इस सीट पर ये इतना उतार चढ़ाव क्यों है? इसका जवाब आपको आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर लोगों की जिंदगी में मिलता है। देखिए, लोगों की शिकायतें वो सिर्फ शिकायतें नहीं होती, वो असल में किसी भी नेता के लिए शासन चलाने का एक साफ सुथरा रोड मैप होती हैं। जमीन पर एक आम भावना, एक आम आवाज जो हमें बार बार सुनने को मिलती है वो ये है, हमारे बच्चों को बेहतर स्कूल चाहिए
और हमारे गांवों को बेहतर सड़कें सिर्फ खोखले वादे नहीं। ये आवाज हर उस नेता को सुननी चाहिए जो सच में सेवा करना चाहता है। तो ये शिकायतें किन 5 बड़ी समस्याओं की ओर इशारा कर रही हैं? पहली, टूटी फूटी सड़कें जो गांव को शहर से काट देती हैं। दूसरी, स्कूल और अस्पताल जो नाम के लिए तो हैं पर उनमें न टीचर हैं न डॉक्टर। तीसरी, खेती जो सिंचाई और सही दाम के बिना एक घाटे का सौदा बन गई है। और इसका नतीजा, चौथी समस्या, युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, पलायन। और इन सब के ऊपर 5वीं चीज, सरकारी दफ्तरों का ढीला रवैया और छोटा मोटा भ्रष्टाचार। ये एक पूरा दुष्चक्र है। तो समस्याएं साफ है, लेकिन इनका समाधान क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सीधी 4 सूत्रीय रणनीति की जरूरत है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करे। इस रणनीति के 4 सीधे साधे हिस्से हैं। पहला, एक एक बूथ के स्तर पर जाकर मतदाताओं को समझिए। दूसरा, हवाई बातें करने की बजाय लोगों की असली समस्याओं को अपने अभियान का केंद्र बनाइए। तीसरा, जमीन पर अपनी टीम, अपने वॉलंटियर्स को फिर से मजबूत कीजिए। और चौथा, अपने सही संदेश को सही तरीके से, चाहे वो फोन हो, अखबार हो या व्यक्तिगत संपर्क, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, किसी भी अभियान में 2 तरह की ताकतें हमेशा काम करती हैं। एक वो जो आपके हाथ में है, जैसे आपका उम्मीदवार कैसा है, आपकी टीम कितनी मजबूत है और आपका संदेश कितना साफ है। और दूसरी वो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे पूरे देश या राज्य का माहौल कैसा है या महंगाई जैसे मुद्दे। जीत इस बात पर निर्भर करती है कि जो आपके हाथ में है, आप उसे कितना बेहतर बनाते हैं। लेकिन हाँ, मतदाताओं तक पहुंचने का मतलब सिर्फ उन तक अपना संदेश पहुंचाना नहीं होता। इसका एक नैतिक और एक कानूनी पहलू भी है। भारत का कानून यह साफ कहता है कि हर मतदाता की निष्ठा का सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब है, आप जब भी उनसे बात करें, उनकी सहमति से करें और उनकी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए करें। यह विश्वास बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान लगता है। इसकी शुरुआत लोगों को बोलने से नहीं बल्कि उनको सुनने से होती है। फिर आप अपना संदेश तैयार करते हैं। इसके बाद आप बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ते हैं और आखिर में ये पक्का करते हैं कि आपके समर्थक वोट डालने के दिन बूथ तक जरूर जाएं। ये एक कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन लोगों के लिए असरदार तरीके से काम करना, शासन करना, वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब उन मूल सिद्धांतों को संक्षेप में समझते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में एक जन केंद्रित सरकार देने के लिए जरूरी हैं। तो आज की राजनीति का सार क्या है? 3 बातें। पहली, लोगों के बीच अपनी गहरी जड़ें जमाइए। दूसरी, अपनी पार्टी का मजबूत और खुला समर्थन अपने साथ लेकर चलिए। और तीसरी, आज के जमाने के जो तरीके हैं, डिजिटल और जमीनी, दोनों तरीकों से अपनी बात कहना सीखिए। जिसने इन 3 मंत्रों को साध लिया वही आज के दौर में सफल है। तो अंत में एक सवाल, एक विचार। शासन का भविष्य बड़ी बड़ी घोषणाओं में या भाषणों में नहीं है। नहीं, वो लोगों की छोटी छोटी लेकिन वास्तविक समस्याओं को धैर्य और लगन के साथ सुलझाने में है। यही असली काम है। सवाल बस इतना है कि क्या हम ये काम करने के लिए तैयार हैं? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।